Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Text. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 24th of May 2023. 24 मई 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वीडियो इज़ बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. 2000 नोट्स रिच बैंक्स अमिड हिकअप. कल के दिन एक न्यूज़ आया था जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इन्होंने कहा है कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है 2000 नोट के बैंड के रिगार्डिंग. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने लोगों को कहा कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास सफिशिएंट टाइम है. 30 सितंबर तक आपके पास टाइम है. आप जाइए बैंक में, या तो नोट्स को डिपॉजिट कीजिए या फिर एक्सचेंज कीजिए, अदर डिनोमिनेशंस को आप लीजिए. ओके, तो ये चीज़ें मैंने आपको कल के दिन बताई थी. ओके, कल के दिन मैंने ये भी आपको बताया था कि आपको कोई भी आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, ना ही कोई रिक्वेशन स्लिप्स की ज़रूरत आपको पड़ेंगी, ठीक है. बट यहाँ पर कुछ बैंक से, कुछ ब्रांचेस से हमें यहाँ पर कंप्लेन देखने को मिली है, ठीक है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, द 4th month window to exchange or deposit 2000 currency notes opened on Tuesday with a small queues and confusion at some banks over the requirement of identity card such as PAN, आधार कार्ड एंड रिक्वेशन स्लिप्स. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ बैंक्स से यहाँ पर अभी कंप्लेंट आई है कि इन्होंने यहाँ पर मांगा है आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड जैसे पैन कार्ड हो गया, या फिर रिक्वेशन स्लिप्स की डिमांड की है. ओके, देखिए 2000 के जो नोट्स है ना, 2016 में जब ये नोटबंदी हुआ था, ठीक है, जब ये नोटबंदी हुआ था उस टाइम पर ये निकाला गया था ताकि लोगों के बीच में जो कैश की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको सॉल्व किया जा सके. ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2 साल या 3 साल के बाद 2018-19 में ही 2000 के जो नोट के जो छापते हैं ना, मशीन जो छापती है, वो इसको छापना बंद कर दिया था. ठीक है, अगेन मैं आपको जैसा कि बताया कि लोगों के बीच में कैश कम हो गया था तो इसकी वजह से ये 2000 के नोट लाए गए थे. अब इसको यहाँ पर विड्रॉ किया जा रहा है. ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है. ओके, 19 मई को आरबीआई ने एक डिसीजन लिया, दैट इज़ ये क्या करेंगे, 2000 के जो नोट्स हैं उसको विड्रॉल कर लेंगे फ्रॉम द सर्कुलेशन. ओके, इन परसुएशन ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी. क्लीन नोट पॉलिसी को मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. इट एडवाइज द पब्लिक टू डिपॉजिट सच नोट्स इनटू देयर बैंक अकाउंट और एक्सचेंज देम फॉर नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन at such banks up to a limit of 2000 at a time by September 30. ठीक है, तो मैं आपको जैसा कि बताया कि जैसे कि देखिए आपके पास अगर 2000 के नोट्स हैं तो आप बैंक में जाइए, या फिर उस बैंक को जाकर आप क्या कीजिए, बैंक में नोट डिपॉजिट कर दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए उसको एक्सचेंज कर लीजिए अदर डिनोमिनेशंस में, जैसे 500 में, 200 में, जैसा कि आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं. ठीक है, 2000 के नोट दे रहे हैं और ये वापस इनको रिटर्न में 200 के नोट्स यहाँ पर इनको रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हैं जहाँ से हमें कंप्लेन देखने को मिली है कि इन्होंने डिमांड किया है आइडेंटिटी कार्ड का, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, या फिर रिक्वेशन स्लिप्स का. ठीक है, वाइल द आरबीआई हैज़ नॉट मेड द प्रेजेंटेशन ऑफ अ वैलिड आईडी filling of deposit forms mandatory, there were complaints from some places that banks were asking their customers to submit identity card as their proof. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बैंक्स ने यहाँ पर डिमांड किया है. ओके, तो ये सारे यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि मैं आपको बता दूँ कि कोई भी यहाँ पर आपको वैलिड आईडी कार्ड्स प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रिक्वेशन स्लिप्स की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, नॉलेज में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टाइज बिल्ट ऑन ट्रस्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, आप सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 3 कंट्रीज़ के दौरे पे हैं. ठीक है, जापान को विजिट कर लिया, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी को विजिट कर लिया. नाउ अब मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में हैं. ओके, और यहाँ पर मोदी जी ने कहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टाई है
ये ट्रस्ट पे बिल्ड करता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 14 में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हुए हैं, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड। ओके, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, सो अभी आगे के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं अभी। चलिए लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। ओके, एडिटोरियल सेक्शन में पहला जो एडिटोरियल है, जस्टिस दैट आल्सो मेक्स स्पेस फॉर एनिमल वेलफेयर, ठीक है। दिस आर्टिकल इज होल अबाउट द जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु का स्पोर्ट्स है, आप सभी को पता है। जो साउथ इंडिया में जल्लीकट्टू है बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, स्पेशली इन तमिलनाडु, केरला, ओके, इन सारे स्टेट्स में जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तो ये जल्लीकट्टू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, एक बोवाइन स्पोर्ट है विच इज़ रिलेटेड टू कैटल, ठीक है, कैटल से रिलेटेड है। ओके, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बता दी गई थी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको दे दिया है, परमिशन दे दिया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये इलीगल है, ठीक है। हालांकि 2014 में पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया था, बाद में इसको हटा दिया गया। उसके बाद कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि तमिलनाडु में ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी आर्टिकल्स में आपको यहाँ पर जो भी डिस्कशन किए गए हैं ना, इट्स ऑल रिगार्डिंग द केसेस, ठीक है। केसेस के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके केसेस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केसेस अक्सर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, और पूरा जो एडिटोरियल है आपका पहला एडिटोरियल, वो केसेस डिससैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ब्रिक्स के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। मैंने पहले बहुत बार आर्टिकल्स में आपको बताया है। ओके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बारे में मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है। ओके, सो हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी और आपके नॉलेज के भी पर्सपेक्टिव से। ओके, यहाँ पर आपको क्या बहुत सारे एक्ट्स आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। बचावत ट्रिब्यूनल क्या है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट है, ये मैक्सिमम आपको डिस्प्यूट देखने को किस लिए मिलेगा, रेशियो के ऊपर मिलेगा, ठीक है। शेयरिंग के ऊपर मिलेगा कि किस रीजन को कितना शेयर मिलना चाहिए, किस रीजन को कितना रेशियो ऑफ वाटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये जो वाटर डिस्प्यूट है, ये टोटल बेस्ड है रेशियो और शेयरिंग के ऊपर, ठीक है। तो अगर रेशियो और शेयरिंग इनके लिए इनको अगर दे दिया जाए तो ये डिस्प्यूट हो ही ना, लेकिन दोनों को देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ रखा है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट लगा उसको मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। ओके, तो व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। सारी चीज़ें किसके ऊपर है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के ऊपर है, ठीक है। द डिस्प्यूट डेट्स बैक टू द इंफॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इन नवंबर 1956, ठीक है। 1956 से ये जो डिस्प्यूट है ये स्टार्ट हुआ। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन से पहले 4 सीनियर लीडर्स थे, ईच फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। 4 सीनियर लीडर थे, और हर जो जितने भी लीडर्स थे, चारों लीडर वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। इंक्लूडिंग द रायलसीमा रीजन्स एंड द तेलंगाना रीजन साइंड द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट ऑन फरवरी 20, 1956, ठीक है। तो इन चारों ने मिलकर क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ठीक है। इसको साइन कब किया गया, 20 फरवरी 1956 को इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। ओके, अमंग्स अदर one of the provision of the agreement was the protection of Telangana's interest and needs with respect to the utilization of water resource with equitable distribution based on the treaties followed globally, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट का एक प्रोविजन क्या था कि तेलंगाना के जो इंटरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करना, एंड नीड विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है। वाटर रिसोर्स की जो यूटिलाइजेशन है उसको प्रॉपरली यूज़ करना, विच इज़ बेस्ड ऑन द ट्रीटी, ठीक है, जो कि ट्रीटी पे बेस्ड है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वाटर का। ओके, हाउएवर द फोकस ऑफ द कंबाइंड डिस्पेंशन विद रिस्पेक्ट टू इरिगेशन फैसिलिटीज वाज ऑन आंध्रा, which already had system developed by British at the coast in basin drought prone areas in Telangana
अ फैक्ट विच वॉज आर्ग्यूड बाय द लीडर ऑफ द लेटर रीजन फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फोकस की गई इस रीजन पे। ठीक है, ओके। फर्दर ऑन इन 1969 बचावत ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो 1969 में क्या हुआ, बचावत ट्रिब्यूनल यहाँ पर कंस्टिट्यूट किया गया टू सेटल द डिस्प्यूट अराउंड द वाटर शेयर अमंग द रेपिरियन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश बिफोर बाइफर्केशन। ठीक है, बाइफर्केशन से पहले एक बचावत ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट किया गया कि जो भी यहाँ पर इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है वाटर के शेयरिंग के रिगार्डिंग, इनको सॉल्व किया जाए। ओके, रेपिरियन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है वाटर शेयरिंग को लेकर, ये यहाँ पर इनको सॉल्व किया जाए, अदरवाइज जो डिस्प्यूट है आने वाले टाइम में क्या होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। ओके, द ट्रिब्यूनल अलोकेटेड 811 TMCFT डिपेंडेबल वाटर टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस ट्रिब्यूनल ने क्या किया, 811 TMCFT डिपेंडेबल वाटर एलोकेट कर दिए आंध्र प्रदेश को। ठीक है, इस ट्रिब्यूनल ने, जो बचावत ट्रिब्यूनल है, इन्होंने 811 TMCFT डिपेंडेंट वाटर यहाँ पर किसको दे दिया, एलोकेट कर दिया आंध्र प्रदेश को। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेटर अप्रोप्रिएट इट्स इन द 512 एंड 299 TMCFT रेशियो बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने लेटर अप्रोप्रिएट किया कितना, 512 और 299 TMTF रेशियो बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रिस्पेक्टिवली, इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ रायलसीमा विच कंप्राइज इन कृष्णा बेसिन। ठीक है, विच कंप्राइज द कृष्णा बेसिन रिस्पेक्टिवली, बेस्ड ऑन द कमांड एरिया डेवलप्ड एंड यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश बाय देन। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने लगी। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है बाद में क्या हुआ, ये बढ़ता चला गया। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है बाद में क्या हुआ, इंक्रीज होता चला गया। ओके, और ये सारी डिस्प्यूट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। ओके, व्हाट वाज द अरेंजमेंट फॉर वाटर शेयरिंग आफ्टर द बाइफर्केशन। नाउ ये सारी चीज़ें क्या थी, बाइफर्केशन से पहले थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें क्या थी, बाइफर्केशन से पहले थी। ओके, नाउ यहाँ पर क्या अरेंजमेंट्स किए गए, बाइफर्केशन के बाद क्या अरेंजमेंट्स किए गए वाटर शेयरिंग को, तो ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ वाटर शेयर इन आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। ठीक है, तो अगर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग चीज़ें मेंशन नहीं की हुई हैं। ठीक है, सिंस द KWDT 1 अवार्ड विच वॉज स्टिल इन फोर्स हैड नॉट मेड एनी रीजन वाइज एलोकेशन। ठीक है, तो इन्होंने कोई भी रीजन वाइज एलोकेशन यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, एट अ मीटिंग कन्वेंड बाय द देन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स इन 2015। ठीक है, तो 2015 में क्या हुआ था कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी उस टाइम पे, एंड द टू स्टेट हैड एग्रीड फॉर शेयरिंग वाटर इन 34 and 66 रेशियो, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो इन दोनों स्टेट ने यहाँ पर एग्रीड किया कि हम वाटर शेयरिंग को लेकर चीज़ें रखेंगे अपने पास। ठीक है, 34:66 के रेशियो में हम यहाँ पर शेयर करने को रेडी है। द अरेंजमेंट इन द एक्ट वॉज ओनली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स बाय सेटिंग अप 2 बोर्ड, द कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड द गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है दोनों रिवर की वाटर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है, दीज वर ओनली सेटअप बाय द 2 बोर्ड, दैट इज़ कृष्ण रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और यहाँ पर आपका गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, तो इन दोनों बोर्ड के द्वारा ये जो जितने भी अरेंजमेंट्स थे, मैनेजमेंट्स थे वाटर रिसोर्सेज के, ये सारी चीज़ें सेटअप्स किए गए। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, होप आई एम ऑडिबल। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ व्हाट डज ईच स्टेट क्लेम। ठीक है, दोनों स्टेट यहाँ पर क्या क्या क्लेम करते हैं वो मैं बता दूँ, दोनों स्टेटों के द्वारा यहाँ पर क्या डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, Telangana has been asking the center to finalize water share from day 1 of its formation। ठीक है, तो जब तेलंगाना जब से बना है, ठीक है, 2014 में तेलंगाना बन के आया। ठीक है, तो जब से ये बना है, ये तेलंगाना क्या बोल रहे हैं, तेलंगाना सेंटर को बोल रहे हैं कि हमें वाटर शेयर का प्रॉपर हमें एक फाइनलाइज करके दो। ठीक है, हमको वाटर शेयर प्रॉपर फाइनलाइज कर दो। साइटिंग ट्रीटीज एग्रीमेंट्स फॉलोड ग्लोबली इन द शेयरिंग रिवर वाटर, Telangana has been arguing that as per the river basin parameter, it is entitled for at least 70% share in the allocation of 811 TMCFT। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि जैसे कि हमारे अगर बेसिन पैरामीटर्स को अगर आप देखें तो जो यहाँ पर एलोकेशन किया गया है
811 TMCFT, इसमें से हमको 70% एलोकेशन चाहिए। ठीक है, इसमें से हमको 70% एलोकेशन चाहिए। ये किसका डिमांड है? ये तेलंगाना स्टेट का डिमांड है। ओके, इन्होंने सेंटर को कहा है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश ने भी सारी चीज़ें क्लेम की है। हाईएस्ट शेयर ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कमांड एरियाज ऑलरेडी डेवलप्ड। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर रीजन डेवलप्ड हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कहा है कि हमें हाईएस्ट शेयर चाहिए इसमें। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, और इन्हीं दो टसल्स के बीच में ये सारे डिस्प्यूट्स आपको यहाँ पर निकलती हुई दिख रही होंगी। ओके, तो ये दो मेन डिस्प्यूट्स थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। तेलंगाना बोलता है कि मुझे दो, कम से कम 70% शेयर मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर बेसिन पैरामीटर्स को, जैसा कि इन्होंने कहा है कि बेसिन पैरामीटर्स को अगर आप देखें तो हमको लगभग 70% हमको एलोकेशंस मिलना चाहिए। तो वहीं पर आंध्र प्रदेश ने भी कहा है कि जो हमारे एरियाज़ डेवलप्ड हो चुके हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मैक्सिमम शेयर चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स है ये आपको डिस्प्यूट्स देखने को मिलेगा इन बोथ द स्टेट्स। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कृष्णा रिवर ये डिस्प्यूट है। ओके, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर मूव करते हैं। इंडिया रेजेस अ टेररिज्म इशू एट G20 मीट लैम्बास्ट पाकिस्तान। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी को मैं 2-3 दिनों से लगातार ये चीज़ें बताते आ रहा हूँ कि श्रीनगर में इंडिया होस्ट कर रहा है टूरिज़्म मिनिस्ट्री की मीटिंग। ओके, और ये बहुत अच्छे से अब तक हुआ। ओके, बहुत ज़्यादा हैवी सिक्योरिटी के अंतर्गत ये मीटिंग को अरेंज किया गया। ओके, और मैं आपको बता दूं कि मार्कोस के कमांडोज़, नेवीज़ के कमांडोज़, पैरामिलिट्री कमांडोज़, NSG के कमांडोज़, ये सारे यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को यहाँ पर बाइकआउट किया है। जब पाकिस्तान ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए, तो कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर सामने निकल के आई जिन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को बाइकआउट किया। दैट इज़ चाइना, टर्की, Saudi Arabia and all G20 members including Egypt, a special invited, did not attend the meeting after Pakistan objected to India's move to hold a meeting in Srinagar। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि जो इंडिया का एक मूव है कि ये मीटिंग अरेंज करें इन द श्रीनगर। ठीक है, इसको अपोज करना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने इस मीटिंग को स्किप किया है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि JNK इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ नो राइट्स टू टॉक अबाउट इट। द कंट्री शुड रादर पे टुवर्ड्स देयर ओन पीपल। ठीक है, तो कंट्री को अपने पीपल्स के टुवर्ड्स अटेंशन पे करना चाहिए, ना कि दूसरी कंट्रीज़ के टुवर्ड्स। ओके, और पाकिस्तान ने ये जो किया है ये बहुत ही शर्मनाक है, मैं कहूँगा। ठीक है, पाकिस्तान के पास कोई हक नहीं है ये सारी चीज़ें बातचीत करने का। ठीक है, JNK इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्यूचर में भी इंटीग्रल पार्ट रहेगा। ठीक है, और वट एवर द चेंजेस वो करेंगे, अगर कुछ भी हरकत करते हैं तो उसके लिए उनको भुगतना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली कहा गया। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड। वुमेन बैग्स टॉप 4 रैंक्स इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको जैसा कि बताया आगे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु क्वालिफाइड इन द एग्ज़ाम्स। ठीक है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में जिन्होंने भी क्वालिफाइड किया, और इन चारों जो वुमेन्स हैं इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, बहुत बहुत बधाइयाँ इनको। ठीक है, इनका नाम लिख लीजिएगा। इशिता किशोर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा गेट फर्स्ट रैंक, गरिमा लोहिया फ्रॉम बक्सर गेट सेकंड पोजीशन, एंड उमा हरिता जो कि जिनकी एज 28 साल है, जो तेलंगाना से बिलोंग करती है, स्मृति मिश्रा जिनकी एज 24 साल है, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, ये 3rd और 4th पोजीशन पे आई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5वें पोजीशन पे आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बोलते हैं ना, रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के बीच में जो कॉम्पिटिशन्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो 5वें पोजीशन पे आपको यहाँ पर मेन मिलेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 73% स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा ट्यूसडे के दिन, दैट इज़ जो भी फंड्स एलोकेट किए गए थे उनका 90% यहाँ पर एलोकेशन कर दिया गया है अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, नाउ वो जो भी फंड्स है उनको यूटिलाइज भी किया गया है टिल नाउ, एंड 73% ऑफ द प्रोजेक्ट इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 73% जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो लगभग कितना 38,400 जो 400 करोड़ जो है ये फंड रिलीज़ किया गया अंडर द मिशन, ऑफ विच 35,261 करोड़ हैव बिन यूटिलाइज। ठीक है,
तो 38,400 करोड़ फंड रिलीज़ किया गया इस मिशन के लिए, जिसमें से 35,261 करोड़ यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह का कहना है। ओके, एंड दिस मिशन वाज लॉन्च इन जून 2015। ठीक है, तो जून 2015 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन है और इसके तहत यहाँ पर 73% काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया गिव्स बांग्लादेश की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंडिया ने बांग्लादेश को की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप न्यूज़ आ रही है। ठीक है, 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स यहाँ पर इंडिया ने दिया है किसको, बांग्लादेश को। ठीक है, और इससे क्या होंगे, जो बायलैटरल रिलेशंस है बिटवीन द कंट्रीज़, ये क्या होंगे, ये इम्प्रूव होंगे बहुत अच्छे से, हम सबको पता है। ठीक है, एंड रेलवे मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw said the government had also offered the Bangladesh to use the IT system deployed by PM गति शक्ति स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर बांग्लादेश को रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि आप IT सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि PM गति शक्ति स्कीम के अंतर्गत है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे क्या होंगे, जो बायलैटरल रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वो आपको इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कल CSK क्वालिफाइड कर चुका है और यहाँ पर 10वीं बार फाइनल में पहुँच चुका है। ओके, 10वीं बार फाइनल में पहुँच चुका है और यहाँ पर अब देखेंगे कि एलिमिनेटेड 2 से कौन यहाँ पर विनर निकल कर आता है और यहाँ पर फाइनल में पहुँचेगा और उसके बीच में मैच होगा। आज का मैच है, आप सभी को पता है, लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। ओके, तो देखेंगे क्या होगा, अभी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ओके, कल के न्यूज़पेपर में, और फाइनल्स तो अभी बाकी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।